नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि वृश्चिक राशि में होगा, किसी भी कुंडली में यदि गुरु वृश्चिक राशि में होगा, तो उसके जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है, वो जातक को किस प्रकार से मिलने वाले हैं या फिर मिल सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मंगल और शुक्र सभी राशियों में उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि किसी भी कुंडली में वृश्चिक राशि में होगा, तो उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। इसके लिए हमें गुरु के बारे में या फिर रुचिक जो राशि है, वृश्चिक राशि, उसके बारे में जो संक्षिप्त ज्ञान है या फिर संक्षिप्त जो भी बातें हैं, वो जान लेना आवश्यक है। जैसे कि गुरु के बारे में अगर कहा जाए, तो आप सभी को पता होगा कि जो गुरु ग्रह है, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट है या फिर पवित्र प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो बात है वो भी कर सकते हैं। गुरु जो ग्रह है, यह ग्रह ज्ञान का कारक है, पॉजिटिविटी का कारक है। मतलब जीवन के प्रति गुरु की जो दृष्टि होती है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होती है। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो गुरु है वो पूर्णतः सकारात्मक ग्रह है या फिर पॉजिटिव है, क्योंकि कई जो ऐसे लग्न है, जैसे कि गुरु का जो शत्रु ग्रह है शुक्र, शुक्र के जो लगन है उसके लिए जो गुरु है वो पूर्णतः नेगेटिव होता है, क्योंकि जो गुरु भाविश रूप से अगर देखा जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर देता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो गुरु ग्रह है वो प्रसरण करने वाला ग्रह है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने वाला ग्रह है। और महत्वपूर्ण बात गुरु के बारे में जो मैंने कही कि काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक देखा जाता है, उसी प्रकार संतान सुख के बारे में भी गुरु की जो भूमिका होती है वो काफ़ी प्रमुख देखी जा सकती है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है, और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। हालाँकि वृश्चिक राशि के बारे में कई ऐसी जो बातें हैं वो नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल की ये जो राशि है वो थोड़ी-सी नेगेटिव राशि है। मंगल की जो पॉजिटिव राशि है वो मेष राशि है। उसी प्रकार मकर राशि में भी जो मंगल है वो काफ़ी उच्च का दे माना जाता है। लेकिन वृश्चिक राशि में अगर देखा जाए, तो वृश्चिक राशि में जो मंगल है थोड़ा-सा नेगेटिवली देखा जाता है, क्योंकि जो मंगल के जो मूलभूत गुणधर्म है वो वृश्चिक राशि से देखे नहीं जाते। हालाँकि जैसे मैंने कहा कि वृश्चिक जो राशि है वो स्त्री तत्व की राशि है, तो थोड़ा-सा नेगेटिवली मंगल का जो अनुभव है उस राशि में आ सकते हैं। लेकिन यह जो राशि है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा पॉज़ेसिवनेस इनमें देखा जाता है, एक्सट्रीम पर चलने वाली राशि है। मतलब ये जो राशि है वो नॉर्मली एडजस्ट कर नहीं पाती। जो भी बातें हैं वो हालाँकि वो सीधे-सीधे नहीं करती, लेकिन अंतस्थ भाव इस राशि में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस राशि का जो प्रभाव है वो भी जातक पर उसी प्रकार से देखा जा सकता है। हालाँकि वृश्चिक राशि आपकी हो, मतलब आपकी चंद्रमा की राशि वृश्चिक हो या फिर लगन आपका वृश्चिक हो, तो उससे रिलेटेड जो भी बातें इसके बारे में इसके पहले हमने वीडियो अपलोड की है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा-सा ये जो राशि है वो अज्ञात में चलने वाली ये राशि है, सीक्रेटिव राशि है, अपने मन की बात नॉर्मली ओपन अप नहीं करती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन इस राशि में देखा जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो राशि है, मतलब कालपुरुष के जो 3 राशियाँ हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जो तीनों राशियाँ हैं, ये तीनों राशियाँ धर्म या फिर मोक्ष त्रिकोण की राशि है। धर्म त्रिकोण की जो राशि है, वो मेष, सिंह और धनु है। और ये जो तीनों राशियाँ हैं, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन, ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है और जल तत्व की भी राशि है। तो यहाँ से दोनों जो बातें हैं वो देखी जा सकती है, लेकिन वृश्चिक राशि है वो थोड़ी-सी खास देखी जाती है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि गुरु वृश्चिक राशि में होगा, तो इसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो किस प्रकार के होंगे? देखिए, पहले तो हम चर्चा करेंगे कि उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे, और वो जो परिणाम है वो कब जाके आप अनुभव कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि यदि वृश्चिक राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। अब इनका जो ज्ञान है वो प्रथम रूप से आपको सामने दिखाई नहीं देगा। नॉर्मली अगर मेष राशि का गुरु है तो इसका जो ज्ञान है वो आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वृश्चिक जो राशि है वो थोड़ी अंतस्थ राशि है। अपने अंदर की जो बात है या फिर इनके पास जो ज्ञान है वो आपको वैसे दिखाई नहीं देगा, या फिर इनसे वो शो ऑफ भी नहीं किया जाएगा। नॉर्मली वृश्चिक राशि है वो शो ऑफ नहीं करती। ज्ञान के बारे में भी वो जो बात है वो देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा बोल-बाल ये नहीं करती, लेकिन जब भी ज्ञान की बातें कही जाएगी, प्रत्यक्ष रूप में आएँगे, तब इनके पास का जो ज्ञान है, वो आप अनुभव कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्म के प्रति, जैसे मैंने कहा कि ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है वृश्चिक। तो यहाँ पर यदि गुरु आएगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो धर्म-कर्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी देखे जा सकते हैं। मतलब उपवास करना, व्रत वगैरह बाकी की जो भी बातें हैं, मतलब
धर्म से जुड़ी वो जो सभी बातें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में देखे इनमें देखी जा सकती है। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि ऐसे कई व्यक्ति जो होते हैं, जो कि धर्म-कर्म की बातें करते हैं या फिर धर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं वो निभाने में। तो वो जो बात है, वो यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में यदि गुरु होगा, तो काफ़ी ज़्यादा सटीक लेवल पर ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो देखे जा सकते हैं। मतलब छोटी-छोटी बातों को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा ये होते हैं मतलब अलर्ट भी होते हैं कि किस तरह से जो भी रिचुअल्स है, जो भी मान्यताएँ हैं, उसे किस प्रकार से निभानी है। उसी प्रकार इनके के पास ज्ञान भी होता है, स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से की जा सकती है। इनका जो इंटेलेक्ट लेवल है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब भी आप गुरु के बारे में अगर देखो, तो जब भी ज्ञान के बारे में अगर आप देखते हो, तो वहाँ पर बुध का भी जो बातें हैं, वो ध्यान में क्योंकि आपकी कुंडली में जो बेसिक जो इंटेलेक्ट है, जो बेसिक जो बुद्धि है, वो नॉर्मली बुध से देखी जाती है। तो आपके कुंडली में जो बुध है, वो अगर अच्छा है, वो अगर स्वयं की राशि में है, मित्र की राशि में या फिर उच्च का है, तो उसके बाद यदि गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो ज्ञान में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, फिलोसॉफिकल होते हैं या फिर इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, हायर एजुकेशन भी करते हैं और ज्ञान लेने में काफ़ी ज़्यादा आगे देखे जा सकते हैं। ज्ञान में काफ़ी इनकी रुचि होती है पढ़ाई के मामले में, बहुत ही आगे देखे देखे जा सकते हैं। तो गुरु जो जो बुध है, वो आपके कुंडली में बेसिकली अच्छा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप गुरु अगर अच्छा हो कुंडली में, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, गुरु जब भी किसी भी राशि में होता है, तो गुरु हालाँकि किसी भी राशि में करीबन साढ़े 11 महीने तक रहता है। तो साढ़े 11 महीने में कई ऐसे जो जातक है, वो जन्म लेते हैं, तो सभी के लिए एक तरीके का जो प्रभाव है, वो गुरु नहीं देगा। इसीलिए गुरु जब भी जिस राशि में जाता है, तो उस राशि का जो स्वामी है, वो किस प्रकार का है आपकी कुंडली में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी अगर मेहमान या फिर गेस्ट किसी भी घर में जाता है, तो उस गेस्ट की जो अपनी जो परिस्थिति है, वो काफ़ी मायने रखती है। अगर उसकी खुद की अगर परिस्थिति स्ट्रॉन्ग है, तो वो आने वाले जो मेहमान हैं, उसके का अच्छी तरह से खातिरदारी कर सकता है। तो वही जो बात है, वो गुरु जिस भी राशि में जाता है, जैसे कि हम चर्चा करें कि वृश्चिक राशि में यदि बुध है गुरु है, तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है? वो अगर अच्छा है मतलब वो अगर स्वयं की राशि में है या फिर मित्र की राशि में है या फिर अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, तो फिर गुरु के जो वृश्चिक राशि में मिलने वाले प्रभाव है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो ज्ञान के बारे में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, थोड़े-से आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनको संतान सुख की जो बातें हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें विशाखा नक्षत्र का जो आखिरी चरण है, चौथा चरण है, वो वृश्चिक राशि में आता है और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण और जो अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण इस राशि में आते हैं। तो यदि विशाखा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो वो संतान सुख में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। विशाखा का अर्थ ही यही कि विशाखा मतलब शाखाहीन करना, शाखा कट करना। तो यदि किसी महिला के कुंडली में यदि विशाखा नक्षत्र में गुरु होगा और वो भी यदि वृश्चिक राशि में होगा और मंगल की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी अगर कुंडली में, तो आपको संतान सुख में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब एब्नॉर्मल डिलीवरी होना या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती है। थोड़ा-सा सी सेक्शन या फिर सिज़ेरियन हालाँकि ये जो बातें अभी काफ़ी कॉमन है, लेकिन सिज़ेरियन वगैरह ये बातें हो सकती है या फिर कभी-कभी संतान न होना, निसंतान होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो भी अनुभव में आ सकती है। तो विशाखा नक्षत्र में यदि गुरु होगा तो ऐसी जो बातें इसके अनुभव आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि अनुराधा नक्षत्र में होगा, देखिए अनुराधा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि में आता है, वो काफ़ी फ़ेवरेबल होता है, काफ़ी अच्छा देखा जाता है, देवगिरी नक्षत्र है। अगर गुरु यदि अनुराधा नक्षत्र में आता है, तो संतान सुख में के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएँगे। हालाँकि संतान है, वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा आपका नाम वगैरह कर सकती है, आप उस पर प्राउड फ़ील कर सकते हो। उसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते काफ़ी ज्ञानी भी होते हैं। लेकिन यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो निसंतान तो नहीं होगा, लेकिन जो संतान है, वो अच्छी नहीं आएगी। मतलब संतान जो है, वो नॉर्मल रूप से अच्छी नहीं देखिए संतान का सुख मिलना कठिन होता है। मतलब निसंतान संतान तो होती है, लेकिन संतान के कारण कभी-कभी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो ऐसी जो बात है, वो यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, इस प्रकार के जो अनुभव है, वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें वो आपको ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कि मंगल आपकी कुंडली में कैसा है, गुरु की जो दैनिक स्थिति होती है, दैनिक गति होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है।
या फिर गुरु वक्री है भी या नहीं, क्योंकि वक्री गुरु भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर बाकी की जो बातें हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। गुरु यदि आपके कुंडली में वृश्चिक राशि में होगा, वो यदि विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, तो गुरु की जो भी 2 राशियाँ हैं, मतलब धनु राशि और मीन राशि, आपके कुंडली में जिस भी स्थान में आती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल सकते हैं। किसी प्रकार के जो प्रॉब्लम है, वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है और यदि गुरु आपके कुंडली में वृश्चिक राशि में होगा, तो यहाँ पर भी गुरु के जो 2 राशियाँ आपके कुंडली में जिस भी भाव में हैं, उससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि रवि के साथ होगा। रवि और गुरु की यदि युति आपके कुंडली में वृश्चिक राशि में होगी, तो ये जो योग है, वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार सिविल सर्विसेज़ या फिर जो गवर्नमेंट जॉब हमें मिलेगा नहीं या नहीं, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो रवि, गुरु की यदि युति वृश्चिक राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, यूनिफ़ॉर्म ड्यूटी में भी आ सकते हैं, टीचिंग से भी रिलेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट नौकरी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। उसी प्रकार यदि चंद्रमा के साथ यदि गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति हो तो वो मान के चलिए कि यदि चंद्र और गुरु की यदि यदि वृश्चिक राशि में होगी, तो धार्मिक आध्यात्मिक भाव या फिर उसके अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति देखे जाते हैं, पैसे के प्रति इनकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा नहीं देखी जाती और धर्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। किसी न किसी देवता की उपासना ये करते हैं और बहुत ज़्यादा मानी होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन यदि चंद्र गुरु की युति यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी, तो इनका जो नेचर होगा, वो थोड़ा-सा सेल्फिशनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा या फिर काफ़ी ज़्यादा सिक्रेटिव भी हो सकते हैं। चंद्र गुरु की युति यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी, तो माँ का सुख मिलना भी थोड़ा-सा कम हो सकता है। लेकिन अनुराधा नक्षत्र में चंद्र गुरु की युति होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार यदि बुध गुरु की यदि युति वृश्चिक राशि में होगी, तो ये मान के चलिए कि बुध जिस भी मतलब बुध के जो 2 राशियाँ हैं मिथुन और कन्या, आपके कुंडली में जिस भी भाव में होंगे, तो उस स्थान से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको कुंडली में ज़रूर मिलेंगे। उसी प्रकार बुध गुरु की यदि यदि वृश्चिक राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बुद्धि से बहुत ही अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट देखे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो बुद्धि होती है, वो काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण देखी जाती है, इनकी जो वाणी होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण देखी जा सकती है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति यदि वृश्चिक राशि में होगी, तो ये मान के चलिए कि आपको मिलने वाला जो जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा, वो काफ़ी अच्छे खानदान से होगा या फिर आपके कुंडली में प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। उसी प्रकार आपके जैसे मैंने कहा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार काफ़ी अच्छे खानदान से या फिर संस्कार से हो सकता है। अगर गुरु और शुक्र की युति ज्येष्ठा या फिर विशाखा नक्षत्र में होगी, तो विवाह में थोड़े बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। गुरु और शुक्र की युति यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ देखी जा सकती है। खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र के जो आखिरी 2 चरण हैं, उसमें अगर गुरु शुक्र की युति होगी, मान के चलिए कि विवाह में काफ़ी ज़्यादा बाधाएँ ये दे सकता है। उसी प्रकार गुरु और शनि की युति यदि वृश्चिक राशि में होगी, तो संतान सुख में ये जो बातें हैं, वो आपको प्रॉब्लमैटिक दे सकती है। ये बात देखिए, क्योंकि संतान लेट होना या फिर संतान निस्संतान होना, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। खास करके गुरु और शनि की युति यदि विशाखा नक्षत्र में होगी या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र के आखिरी चरण में होगी, तो मान के चलिए कि निस्संतान योग बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कुंडली का जो पंचमेश है, वो भी देखना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि गुरु राहु की युति है, तो किसी भी कुंडली में गुरु राहु की युति यदि वृश्चिक राशि में होगी, तो आपकी जो संतान है, वो आपके मतलब उसके कारण आपको दुःख जीवन में झेलने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार गुरु और केतु की युति यदि वृश्चिक राशि में होगी, तो यहाँ पर आपको निस्संतान होना या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो संतान जो होती है, उसको शारीरिक तौर से किसी न किसी के प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार निसंतान होना या फिर संसार के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी कम देखा जा सकता है। तो इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। हालाँकि इसके लिए बाकी की जो संपूर्ण कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। लेकिन मोटे तौर पर इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो गुरु यदि वृश्चिक राशि में होगा, तो वो किस नक्षत्र में है, वो देखा जाना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वृश्चिक राशि में विशाखा और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, वो राक्षसगणी नक्षत्र है और उसके जो अनुभव है, वो थोड़े-से नेगेटिव मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। आपके इस विषय पर अनुभव क्या है? आपके विचार क्या है?
नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।